नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। दोपहर के 3 बज चुके हैं। शुरुआत करते हैं गंगा दोपहर की बड़ी खबर के साथ। दूसरे राज्यों से आ रही भीड़ को लेकर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 400 लोगों पर एक अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी सरकार को आदेश दिया है। रिकॉर्ड तैयार कर उनकी मॉनिटरिंग कराने का आदेश दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जो दूसरे राज्यों से भीड़ आ रही है उसको लेकर हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला कि 400 लोगों पर एक अधिकारी नियुक्त किया जाए। 400 लोगों पर एक अधिकारी नियुक्त किया जाए ताकि ठीक से मॉनिटरिंग हो सके। तो दूसरे राज्यों से आ रही भीड़ को लेकर ये हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है। 400 लोगों पर एक अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है। 400 लोगों की मॉनिटरिंग को एक अफसर जो है उसको जिम्मेदारी सौंपी जाए। 400 लोगों की मॉनिटरिंग करे कोई जिम्मेदार अफसर, ये कहा है हाई कोर्ट ने। क्योंकि एक साथ जो भीड़ बढ़ रही है, लगातार उत्तर प्रदेश में जो आवाजाही का सिलसिला है वो लगातार जारी है। मजदूरों को यूं तो सरकार उनके घर तक पहुंचाने की बात कर रही है, लेकिन फिर भी तस्वीरें ऐसी हैं जो भयावह हैं। क्योंकि लंबी लंबी लाइनें, भीड़ सड़कों पर नजर आ रही है और ये कहीं ना कहीं कोरोना के खतरे को और भी ज्यादा बढ़ाती है। ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा है कि 400 लोगों पर एक अधिकारी नियुक्त किया जाए और ये अधिकारी इन 400 लोगों की मॉनिटरिंग करे ताकि कोरोना का जो खतरा है वो भी डिटेक्ट किया जा सके और कोई परेशानी अगर उन 400 लोगों को है तो उसकी जिम्मेदारी एक अफसर की हो। इन तमाम पहलुओं पर ये हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से। परिवहन निगम के कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है। ड्यूटी पर ना आने वाले कर्मचारियों को सख्त निर्देश। आपातकालीन बस सेवा के दौरान ड्यूटी देने को कहा है। ड्यूटी पर ना आने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी बड़ी खबर आपको बता दें, आपातकालीन बस सेवा के दौरान ड्यूटी देने को कहा है और अगर कोई ड्यूटी नहीं करता है तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन निगम के कर्मचारियों को ये निर्देश जारी किया गया है कि ड्यूटी पर ना आने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आपातकालीन बस सेवा जिस तरीके से शुरू की गई है, जिसके द्वारा मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है, अगर वहां पर ड्यूटी लगाई जाती है और अगर कोई ड्यूटी पर नहीं आता है तो फिर उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे, कार्रवाई उस पर की जा सकेगी। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। उधर मजदूरों के पलायन पर सीएम ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी की सीमा में आते ही खाना पानी देंगे। ट्रक से सवारी ढोने वालों पर भी कार्रवाई होगी। ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर भी सीएम ने जोर दिया है। प्रदेश में कोई भी व्यक्ति पैदल बाइक से ना चले, ये भी साफ कर दिया है। इसके अलावा जो लोग ट्रक से सवारी कर रहे हैं, जो लोग ट्रक से सफर कर रहे हैं, अब सीएम ने साफ कर दिया है कि ऐसे ट्रक चालकों पर भी कार्रवाई हो जो मजदूरों को भरकर गुपचुप तरीके से उनके घर पहुंचा रहे हैं। तो मजदूरों को लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। अगर कोई यूपी की सीमा में मजदूर दाखिल हो जाता है तो ये यूपी सरकार की जिम्मेदारी है। वो सुनिश्चित करेगी कि उस मजदूर को खाना पीना दिया जाए समय से, ताकि उसे भूखा ना मरना पड़े, ताकि उसे परेशानियों का सामना ना करना पड़े। फिर एक बार फिर से साफ कर दिया यूपी सरकार ने कि कोई भी पैदल ना चले, कोई भी अपनी बाइक से ना चले, सबको यूपी सरकार उनके घर तक पहुंचाएगी। बस थोड़ा सा संयम और थोड़ा सा धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को उनके घर पहुंचाना सरकार के लिए भी संभव नहीं है। हर बार कई मजदूरों को, हर एक बार में कई मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है। कुछ मजदूर जो छूट रहे हैं उनको भी सरकार पहुंचाएगी, लेकिन पैदल कतई ना चले, लगातार अपील की जा रही है सरकार की तरफ से। और सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना काल में गरीबों, मजदूरों और मजबूरों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लखनऊ में टीम 11 की बैठक में सीएम योगी पटरी कारोबारियों के लिए संकट मोचक की भूमिका में दिखाई दिए। सीएम ने नगरीय क्षेत्रों में पटरी व्यवसायियों को 10,000 रुपए तक का लोन देने की तैयारी की है। टीम 11 की बैठक में सीएम ने रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को आसानी से लोन मिले, इस बात के निर्देश दिए। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अब तक 8,41,000 रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को 1,000 रुपए के हिसाब से भरण पोषण भत्ता दिया जा रहा है। टीम 11 की बैठक में जानकारी मिली है कि आज 70 और ट्रेनों से प्रवासी श्रमिक पहुंचेंगे यूपी। इससे पहले पिछले हफ्ते यूपी में 6.5 लाख कामगार और श्रमिक आए। भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही 350 ट्रेनों में 60% ट्रेनें यूपी पहुंची, जिनमें
4,30,000 श्रमिक यूपी पहुंचे, तो साथ ही 70,000 श्रमिक राज्य परिवहन निगम की बसों से और बाकी 1.5 लाख लोग दूसरे वाहनों से पहुंचे। तो गरीबों के लिए मसीहा बने हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। खासकर उन लोगों के लिए खास इंतजाम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जो लोग रेडी लगाया करते थे, पटरी पर अपनी दुकान लगाया करते थे, उनके लिए है कि उन्हें 10,000 रुपए तक का लोन योगी सरकार देगी, ऐसी तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ अभी तक 8,41,000 पटरी व्यवसायियों को 1,000 रुपए का भरण पोषण दिया गया है सरकार की तरफ से, और अब रेहड़ी पटरी वाले व्यापारियों को 10,000 तक का लोन देने की तैयारी यूपी सरकार कर रही है। साथ ही साथ प्रवासी मजदूर जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। आज भी 70 श्रमिक ट्रेनों के जरिए प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में वापसी करेंगे। पिछले हफ्ते चलाई गई 350 ट्रेनों में से 60% ट्रेनें यूपी आई। 40,30,000 श्रमिक इन ट्रेनों से यूपी आए। और बुलंदशहर में सपा बसपा के पूर्व विधायक को भेजा गया पुलिस का नोटिस चर्चा का विषय बन गया। दरअसल पुलिस ने पूर्व विधायक गुड्डू पंडित के आवास पर एक नोटिस चस्पा किया है, जिसमें पुलिस ने पूर्व विधायक पर जानबूझकर प्रवासी भीड़ को भोजन का लालच देकर इकट्ठा करने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक के इस कृत्य को पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो बुलंदशहर के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर आरोप लगाया है पुलिस ने कि खाने का लालच देकर ये भीड़ को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप उन पर लगा है और कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी इस नोटिस में दी गई है। पुलिस ने नोटिस गुड्डू पंडित के आवास के बाहर चिपकाया है और आगे ऐसे ना करने की हिदायत दी गई है पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को। उधर कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां परेशान मजदूर ने सुसाइड कर लिया। लॉकडाउन में काम ना मिलने पर आत्महत्या की है। आर्थिक तंगी से मजदूर जूझ रहा था, राशन कार्ड कैंसिल होने से भी मजदूर परेशान था। तो ये बड़ी खबर आपको कानपुर देहात से बता रहे हैं। कानपुर देहात में एक मजदूर ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा था। उसका जो राशन कार्ड था वो कैंसिल हो गया था, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार भूख से परेशान था। अपने परिवार के लिए कुछ ना कर पाने के चक्कर में इस गिल्ट में उस मजदूर ने आत्महत्या कर ली। और अब सवाल उठ रहे हैं प्रशासन के उस दावे पर जो लगातार किए जाते हैं कि हर गरीब तक खाना पहुंच रहा है, हर गरीब को हम भरपेट खाना पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर आत्महत्या किसी शख्स ने की है तो उसके सामने कितनी मजबूरी रही होगी। और जानकारी तो ये भी मिली कि उस डेथ के बाद भी, परिवार के मुखिया की डेथ के बाद भी कोई अधिकारी मदद लेकर नहीं पहुंचा परिवार के पास। अभी भी पड़ोसियों की मदद से परिवार चल रहा है। उधर आगरा में भी मजदूरों के पलायन का अंतहीन सिलसिला जारी है। यमुना किनारे रोड पर दर्जनों मजदूर पैदल जाते हुए एबीपी गंगा के कैमरे में कैद हुए। भूखे प्यासे सभी मजदूर बच्चों को हाथ में लिए झांसी की ओर जा रहे हैं। एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय ने जाना मजदूरों का दर्द। आगरा में भी किस तरीके से लगातार मजदूरों का पलायन जारी है, आप देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल जस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर आगे यहाँ से ताजमहल नज़र आता है, लेकिन उसी बैकड्रॉप में आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं पैदल ही सफ़र कर रहे हैं। जहाँ उनको साधन मिल जाता है वो वहाँ बैठ जाते हैं, नहीं तो पैदल ही ये कारवां आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं ये तमाम मजदूर हैं
ये जिनके हाथ में छोटा बच्चा है, आप देख सकते हैं 2-3 साल से ज़्यादा का बच्चा नहीं होगा, चेहरे पर पसीना है, छोटा डंडा लिया हुआ है और ऐसे में नंगे पैर है और चल रहा है। कहाँ से आप आए हुए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से कितना पैदल चल के आए? वहाँ से आए हैं बदापुर बॉर्डर तक नहीं के आए हैं, बदापुर बॉर्डर तक। बदरपुर बॉर्डर। हाँ, तो फिर बदरपुर बॉर्डर से कोई वाहन मिला कि पैदल ही पैदल चलना? वाहन मिला, ट्रक मिला, ट्रक। ट्रक मिला, ट्रक आगरा छोड़ दिया है। हाँ, उसके बाद अब कहाँ जाना है आपको? झांसी। झांसी जाना है। हाँ। तो आप समझ सकते हैं करीब करीब 300 किलोमीटर यहाँ आगरा से झांसी है। पता नहीं इनको रास्ते में कोई साधन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस छोटे बच्चे का चेहरा देखिए, शायद ये सुबह से भूखा हुआ, कुछ खाया है, कुछ पिया है, ये नहीं। और ये पूरी दर्दनाक तस्वीर आपको पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी है, पूरे देश की ये कहानी बन चुकी है। आप देख सकते हैं एक माँ के आंचल में ये छोटा बच्चा बैठा हुआ है। कितने साल का है ये आपका मुन्ना? 8 साल का है? 8 महीना का। 8 महीने का बच्चा है और उसको आप अपनी गोद में लिए लगातार आगे बढ़ रही हैं। नहीं, वो बिटिया का है। हाँ, गोद में लेता कहाँ है। जाना है आपको? झांसी। झांसी जाना है। कोई साधन नहीं मिल रहा है? कोई सरकार की बस मिली, कोई ट्रेन मिली है आपको? मिला है, हाँ? ट्रेन नहीं मिला, ट्रक मिला है। ट्रक से? तो आप समझ सकते हैं बीच में कहीं ट्रक मिल जाए, कोई निजी वाहन मिल जाए तो ये ज़रूर उसमें बैठ जाते हैं। ये भी उस ट्रक ड्राइवर की कृपा दृष्टि पर निर्भर है कि वो बैठाता है या नहीं, लेकिन सरकारी इंतज़ाम क्या है ये लगातार बड़ा सवाल बना हुआ है। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ? कहाँ जाना है आपको? झांसी। झांसी जाना हुआ है। क्या करते थे दिल्ली में आप? वहाँ जी बेलदारी कर रहे थे। बेलदारी है? हाँ, तो काम धंधा बंद हो गया? बंद हो गया जी। अच्छा, खाने किसी मालिक ठेकेदार के पास वो पैसे दे दिए और जहाँ तक मैंने खाया, अब पैसे नहीं बच रहे, क्या करें। जेब में पैसे नहीं है? हाँ ना जी। तो आप कितने साल पहले दिल्ली गए थे? अभी तो गए 6 महीने हुए हैं हमको। 6 महीने? हाँ जी। तो कोरोना जब खत्म हो जाएगा बीमारी तो फिर चले जाओगे दिल्ली या गांव में ही रहोगे? गांव में रहेंगे अभी तो। हाँ, गांव में ही रहेंगे। हाँ जी। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का ये दर्द है जो देखा नहीं जाता। हाँ, गट्ठर बांधे हुए ये तमाम जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? झांसी। झांसी, टीकमगढ़। तो आप समझ सकते हैं बुंदेलखंड के अलग अलग ज़िलों से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं। कोई झांसी से ताल्लुक़ रखता है तो कोई छतरपुर से ताल्लुक़ रखता है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग छोटा मोटा काम दिल्ली में करते थे, दिल्ली NCR में करते थे, और ऐसे में अचानक से कोरोना जैसी महामारी आई और उस महामारी ने इन सब के काम धंधे चौपट कर दिए और ऐसे में इनके पास अपना रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। और उसके बाद जो अब अंतहीन सिलसिला इन मजदूरों के पलायन का चल पड़ा है, उसका समाधान लगता है सरकारों के पास नहीं है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। मजदूरों की बेबसी का आलम अगर आप देखेंगे तो दिल कांप उठेगा, क्योंकि गाजियाबाद से बेबसी की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो परेशान करने वाली हैं। जहां ईस्टर्न पेरिफेरल पर एक शख्स अपने परिवार के साथ साइकिल पर लगातार सफर कर रहा है। छोटी बहन, पत्नी और 4 साल की मासूम के साथ वो पंजाब से अपने घर जा रहा है। जब हमने उससे सड़क पर इस तरह जाने को लेकर सवाल पूछा तो उसका जवाब था कि सड़क पर मरने से नहीं, भूख से डर लगता है। बेबस हो चुके इस मजदूर ने यहाँ तक कह दिया कि वो कसम खाता है कि अपना घर छोड़कर अब कभी बाहर नहीं आएगा, मजदूरी कर अपने बच्चों के साथ अपने घर रहेगा। भूखे मजदूरों की बेबसी फिर सामने आई है। गरीबी ना जाने आखिर क्या क्या करवाएगी। ऐसा ही एक मंजर गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल पर देखने को मिला, जहां एक शख्स अपनी बहन, पत्नी और 4 साल की मासूम बच्ची के साथ साइकिल पर लगातार 4 दिन से सफर कर रहा है। उसका सफर यही नहीं थमा, तकरीबन 4 से 5 दिन का सफर उसे और करना है। ये ऐसा दर्द है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। साइकिल पर अपनी छोटी बहन, अपनी पत्नी और 4 साल की मासूम बच्ची को लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल वे पर इस मजदूर को देखा गया। दरअसल पंजाब के मोहाली में एक मॉल में प्रेम शंकर सफाई का काम किया करता था। मॉल बंद हुआ तो खाने के लाले पड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सोचा वहीं रहकर परिवार का गुजर बसर करेगा।
लेकिन मकान मालिक ने रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। मकान मालिक ने कहा किराया दो तो रहोगे, जब खाने के पैसे नहीं थे तो किराया कहां से देता। उसका कहना है कि सड़क हादसे में मरने से डर नहीं लगता, डर तो भूख से लगता है। मॉल ही बंद हो गया, मॉल खुलने का नाम ही नहीं है। बोलते मॉल नहीं खुलेगा और थोड़ा बहुत काम चलेगा, और जहाँ जाओ काम के लिए तो बोलते 4 बंदे से ज़्यादा बंदे नहीं लेंगे, 5 बंदे बस, तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। कितने साल से थे मॉल में? 1 साल हो गया पूरा। तो अब वापसी जाके क्या करेंगे आप? अब वापसी जाके कहीं काम वाम ढूंढेंगे अपने यहाँ गांव में। प्रधान नरेगा वरेगा चला रहा, देखते हैं। साइकिल पर अपने परिवार के साथ लगातार 4 दिन से चलते हुए गाजियाबाद के ईस्टर्न पेरिफेरल वे पर पहुंचा। प्रेम शंकर के मुताबिक यूपी के उन्नाव पहुंचने में उसे 4 दिन और लगेंगे। अपने साथी को रिक्शा थमा दिया जिसमें घर का सारा सामान भरा हुआ था। उसका कहना है कि अब वापस कभी नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे दर्द भरे किस्से आपको सड़क पर दिख जाएंगे। जरूरत आपकी मदद की नहीं है, दिल में हिम्मत है। इन्हें बस सांत्वना चाहिए कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और कुछ ऐसी ही तस्वीर अमेठी से भी आई। यहाँ लॉकडाउन में थोड़ी ढील के बाद मजबूर लोगों का आना जाना शुरू क्या हुआ। रोडवेज कर्मचारियों पर मानो मुसीबत आ पड़ी। ना खाना है ना पीना है, बस काम करते रहना है और जीना है। अमेठी के बस अड्डे पर खड़े सैकड़ों रोडवेज ड्राइवर कंडक्टर की बेबसी कुछ ऐसा ही बयां कर रही है। इनके पास ना कुछ खाने को है ना पीने को। बेबसी का आलम यह है कि बस स्टेशन पर खुली इकलौती खाने पीने की दुकान पर 5 रुपए में एक पूड़ी मिल रही है। सरकार लाख दावे करे, लेकिन इस सच्चाई से कैसे मुंह मोड़ सकती है जो ये बेबस बयां कर रहे हैं। यात्रियों से भरी बस जब लेकर जाते हैं तो रास्ते में पानी पीने को भी नहीं रुक सकते। लेकिन हम लोग कल से निकले हैं, खाना की कहीं व्यवस्था नहीं। ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाएगा, खाना पाया ही नहीं है। और पूरी रात गाड़ी सोया भी नहीं है। यहाँ धूप में आए सब लोग कैंपस में, कुत्ते की तरीका कहीं वहाँ बैठ रहा है कहीं वहाँ बैठ रहा है, और बिना खाए हुए ये स्थिति है। वहाँ रेलवे स्टेशन पे गए, वहाँ खाने के लिए वो सीधे कह रहा है कि रोडवेज के कर्मचारियों के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और औरैया में पुलिस ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए पत्नी की मौत पर पति से ही पंचनामा करवाया। पत्नी के शव को पति से ही कपड़े में सिलवाया पुलिस ने। लंबे वक्त से बुखार आने की वजह से पत्नी की मौत हो गई थी, और जब सूचना पुलिस को मिली तो संवेदनहीनता आप देखिए। पति को समझाने की बजाय, उसका दुख कम करने की बजाय पुलिस वाले वहां पर खड़े सिर्फ निर्देश देते रहे, और ये बेबस पति अपनी पत्नी की मौत पर 2 आंसू बहाने की बजाय उसकी लाश को, उसके शव को कपड़े में सिलता नजर आया। नहीं, हमारी पुलिस भी, मैं स्वयं दिया हूँ, वो हैंड दिया हूँ हाथ वाला। हाँ, इसलिए कि वो साथ रहा है। पत्नी अर्धांगिनी होती है फिर भी साथ रहा है, साथ हर काम किया है, तो अगर सहयोग कर दिया है तो इसमें कोई वो नहीं है।